अपनी सोचो, अपने घर की सोचो, देश की सोचो। बाकी इन पार्टियों के चक्कर में क्या पड़ा है? ये पार्टी और नेताओं ने तो लूट लिया 75 साल में देश को। तो 1 महीने बाद चुनाव है। इस चुनाव में आपको अपना सांसद चुनना है, किसे वोट दें? पिछले 10 सालों से हरियाणा में 10 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी हैं। पिछले 10 सालों से आप 10 की 10 सीट बीजेपी के 10 लोकसभा एमपीज को दे रहे हो, 10 बीजेपी को जिता के भेज रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 10 लोगों ने पिछले 10 साल में आपके लिए क्या करा? कोई एक काम करा हो तो मेरे को बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कोई एक काम इन 10 लोगों ने करा हो? कोई काम नहीं करा इन लोगों ने, 10 के 10 ने। ये आपके लोकसभा, आपके एमपी नहीं है, ये बीजेपी के एमपी हैं। ये आपके लिए काम नहीं करते, ये बीजेपी के गुलाम हैं। बीजेपी कहती है उठ तो उठते हैं, बीजेपी कहती है बैठ तो बैठते हैं। आपके ऊपर इतनी मुसीबतें आई 10 साल के अंदर, कहां थे ये लोग? हमारी हरियाणा की पहलवान बेटियां, उनके ऊपर अत्याचार किए गए, उनके साथ गलत काम किया गया, उनके साथ छेड़छाड़ की गई। जब वो धरना प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली गई तो उनको लाठियों से पीटा गया। मैं गया था उनके पास जंतर मंतर पे उनका साथ देने के लिए। आपके 10 एमपी कहां थे? तालियां बजा रहे थे जब आपकी बेटियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। घर में बैठ के पार्टी कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे जब आपकी बेटियों को छेड़ा जा रहा था। अभी जब आप किसान, हरियाणा के, पंजाब के किसान दिल्ली जाना चाहते थे, बॉर्डर के ऊपर उनको रोक लिया गया। क्या कसूर था जी किसानों का? यही तो कह रहे थे फसलों के पूरे दाम दे दो। मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए पूरे दाम? फसल के पूरे दाम मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए किसानों को? किसान कह रहे थे फसलों के पूरे दाम दे दो। क्या मिला बदले में? ऊपर से गोले छोड़ दिए। ऊपर से चाइना के ऊपर गोले छोड़ने की हिम्मत नहीं है इनकी, पाकिस्तान के ऊपर गोले छोड़ने की हिम्मत नहीं है, अपने किसानों के ऊपर गोले छोड़ दिए इन लोगों ने। एक किसान मारा गया, किसान का बेटा शहीद हो गया पंजाब के अंदर। जब किसानों के ऊपर गोले छोड़े जा रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, रबड़ की गोलियां छोड़ रहे थे, मार रहे थे, डंडे मार रहे थे, वाटर कैनन मार रहे थे, तो कहां थे जी आपके ये 10 एमपी? ये तालियां बजा रहे थे। बड़ा मजा आ रहा था इनको, किसानों को पीट रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा था इनको, बहुत मजा आ रहा था इनको। पिछले साल किसानों की फसलें बर्बाद हो गई पूरे हरियाणा के अंदर। पूरे हरियाणा के किसानों में तबाही मची हुई थी, फसलें बर्बाद हो गई, बेचारा किसान लुट गया। ब्याज, वो कर्जा लेके तो बेचारा फसल उगाता है, उसका ब्याज ऊपर से देना पड़ता है। चारों तरफ किसान कह रहे थे भाई हमको मुआवजा दे दो, मुआवजा दे दो। किसी को मुआवजा नहीं दिया खट्टर सरकार ने। कहां थे तब ये 10 के 10 एमपी? किसी ने आवाज नहीं उठाई आप लोगों की। जब बेरोजगार युवकों को पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा के पीट रहे थे, डंडे मार रहे थे, बेरोजगार युवा नौकरी मांग रहे थे सड़कों के ऊपर, कहां थे आपके 10 के 10 एमपी? तालियां बजा रहे थे बेरोजगारी पे, आपकी बेरोजगारी का मजाक उड़ा रहे थे। और हद तो तब हो गई जब आपके बेरोजगार बच्चों को यूक्रेन भेज दिया खट्टर सरकार ने युद्ध के अंदर मरने के लिए। मेरे को तो रोना आ गया। अगर कहीं युद्ध हो जाए तो सारी दुनिया के देश अपने नागरिकों को वहां से निकालते हैं। इन्होंने, खट्टर सरकार ने बेरोजगार युवकों को, हरियाणा के बेरोजगार युवकों को बेवकूफ बना के और यूक्रेन भेज दिया मरने के लिए। और यूक्रेन से अब हमारे, मैं वीडियो देखता हूं, कई लोग कहते हैं अब मम्मी पापा मेरे को वापस बुला लो, मैं फंस गया यहाँ पे। कहां थे ये 10 के 10 एमपी? इस बार गलती मत कर देना भाई साहब, ये इस चक्कर में मत पड़ जाना हमने तो प्रधानमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री बाकी बना लेंगे, आप तो अपना सांसद बनाएंगे इस बार। ऐसा सांसद बनाना, ऐसा सांसद बनाना जो आपके सुख दुख में काम आए।
सुशील गुप्ता को सांसद बनाओगे, कम से कम कल को धरना प्रदर्शन करने जाना, इसका घर होगा वहां पे घर जाके अपना घर समझ के वहां पे बैठ तो सकते हो। संसद के अंदर व्यापारियों को इतनी तकलीफ होती है, हरियाणा के व्यापारियों को इतनी, मेरे से मिलने के लिए आते हैं व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी, व्यापारियों का दर्द समझता है सुशील गुप्ता। व्यापारियों का अगर कोई मसला होगा, कम से कम अपना आदमी तो बैठा है संसद के अंदर, अपनी आवाज तो उठाएगा कम से कम, उनका गुलाम तो नहीं है बीजेपी वालों का, उनकी तो रोटी तो दी रोटी तो नहीं खाता, आपकी आवाज उठाएगा। अपने आदमी को भेजो इस बार संसद के अंदर, ये प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ना। किसान है, किसानों की आवाज तो उठाएगा कम से कम खड़ा होके, उनकी हिम्मत नहीं है, बीजेपी के 10 की हिम्मत नहीं है किसानों की आवाज उठाने की, व्यापारियों की था। व्यापारियों को अपना आदमी चुन के भेजना है, किसानों को अपना आदमी चुन के भेजना है जो आपकी आवाज उठाएगा। ये सारे के सारे बीजेपी की है, ये कभी आपकी आवाज नहीं बन सकते। और आजकल तो ये बीजेपी वाले पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं हमारी तो 370 आ रही है, हमारी तो 370 आ रही है, हमें तो तुम्हारी वोट चाहिए ही नहीं। खुलेआम कह रहे हैं हमें तो तुम्हारी वोट चाहिए ही नहीं, घर बैठो, हमारी तो 370 आ रही है हमारी, तो फिर क्यों दे रहे हो वोट? मैं दिल्ली से आया हूं आपकी वोट मांगने, हाथ जोड़ के आपके पैर छू के आपकी वोट मांग रहा हूं। सुशील गुप्ता जी घर घर घूम रहे हैं, घर घर जाके आपके पैर छू के आपकी वोट मांग रहे हैं। हमें आपकी वोट चाहिए, हम आपकी वोट से जीतना चाहते हैं, उन्हें आपकी वोट चाहिए ही नहीं। वो तो कह रहे हैं 370 आ रही है, जो 370 आ रही है तो तुम हमको वोट दे दो यार, वो तो अपनी पता नहीं कहां से लाएंगे, जहां से भी लाएंगे, उनको 370 आ रही है, उनको जाने दो। और आज पूरे देश के अंदर 2 किस्म के लोग हैं, हर आदमी या तो ये है या ये है, या तो देशभक्त है और या अंधभक्त है। 2 ही किस्म के लोग हैं इस देश के अंदर, या तो देशभक्त है और या अंधभक्त है। जितने देशभक्त हैं मेरे गिल्ले हो लो, और जितने अंधभक्त हैं उनके गिल्ले हो लो। हमें अंधभक्त नहीं चाहिए, सारे अंधभक्त उनके गिल्ले हो लो और सारे देशभक्त हमारे गिल्ले हो लो। आज खट्टर साहब ने 10 साल के अंदर हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। हर बच्चा चाहता है कि अब खट्टर सरकार जल्दी से जल्दी जानी चाहिए। कुरुक्षेत्र की सीट जिता दो, आगे खट्टर जी के जाने का समाचार हो जाएगा धीरे धीरे। तो आज से कुरुक्षेत्र का आम आदमी पार्टी अपना कुरुक्षेत्र का कैंपेन लॉन्च कर रही है, और कैंपेन का हमारा स्लोगन है बदलांगे कुरुक्षेत्र, बदलांगे हरियाणा, इब के इंडिया ने जिताना। कुरुक्षेत्र बदलेगा तो हरियाणा भी बदलेगा, और हरियाणा बदलेगा तो इंडिया जीतेगा। तो मेरी आप सब लोगों से विनती है, आप लोगों को ये चुनाव लड़ना है। सुशील जी आपके यहाँ पे पड़ोस में ही रहते हैं, ये श्यामलो कला गांव है ना एक, पता है आपको? श्यामलो कला गांव है जींद में, आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से। तो यहीं का रहने वाला है, आपके बीच का आदमी है। और कुरुक्षेत्र तो सबसे पवित्र धरती है जहाँ पे धर्म युद्ध लड़ा गया था, ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। धर्म और धर्म के बीच की लड़ाई है। पांडव जीते थे, कौरवों के पास क्या नहीं था, सब कुछ था उनके पास, सारी इतनी बड़ी फौज थी, सारा धन धान्य था, सब कुछ था। पांडवों के पास क्या था? भगवान श्री कृष्ण थे उनके साथ। आज हमारे साथ क्या है? हम भी बड़े छोटे हैं, 4 आदमी हैं हम भी, हमारे साथ क्या है? भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है। और उनके पास सब कुछ है, आज उनके पास सारी शक्तियां हैं, सारी आईबी, सीबीआई, ईडी, फीडी सब है उनके पास, हमारे पास नहीं। हमारे साथ हमारा धर्म है, और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आप लोगों को तय करना है कि आप धर्म के साथ हैं कि अधर्म के साथ हैं। भारत माता की